नमस्ते, मेरा नाम संजय बारबाया। आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है ओशो ध्यान पद्धति यानी ओशो मेडिटेशंस एंड लॉकडाउन का जो समय है, लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन। नाउ अभी का जो ये देखा जाए, एक्चुअली ये मोटिवेशन के लिए है। अभी का जो समय है वो अभी का समय देखा जाए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और सुपरसोनिक सिचुएशन है। अभी का जो समय है यानी लॉकडाउन पूरा अभी है, लॉकडाउन यानी पूरा इंडिया बंद है और सभी व्यक्ति अपने घरों में है। तो देखा जाए ओशो ध्यान पद्धति का उपयोग अभी कैसे हो सकता है उसके बारे में ये पूरा लेक्चर है। अभी का सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और ये जो सुपरसोनिक सिचुएशन में हमारा जो बिहेवियर वो भी देखा जाए वो भी सुपरसोनिक बिहेवियर होना चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्र है, देखा जाए कि वो ओशो के प्रेमी है। वो ओशो पूरे इंडिया की बात है तो बहुत सारे हमारे मित्र है कि वो ओशो लेक्चर्स वो कंटिन्यू सुनते हैं। वो हिंदी प्रवचन, इंग्लिश प्रवचन बहुत ही अच्छा है। और जहां ओशो ध्यान की बात करें तो हमारे बहुत सारे मित्र है गुजरात के अलग अलग शहर में, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में। तो बहुत सारे मित्र अपने घर में अभी में समय का सदुपयोग करते हैं और ओशो की ध्यान पद्धति अपने घर में ही वो अभी कर रहे हैं। तो उसके बारे में है कि अपने समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। नाउ नेक्स्ट है कि अभी सभी ओशो मित्र फ्रेंड्स है कि सबको दिन में कोई भी एक ध्यान करे। अभी जो समय है हो सके तो पूरे दिन में कोई भी ओशो का एक्टिव जो मेडिटेशन है कोई भी एक ध्यान आप करें और अपने घर में यानी कोई भी रूम में, अपने घर में कोई भी रूम, और अथवा देखा जाए लास्ट में किचन में भी बहुत सारे मित्र अपने किचन रसोई घर में भी ध्यान अभी कर रहे हैं। और क्योंकि अभी सब ओशो सेंटर बंद है तो अपने घर को ही ध्यान केंद्र बनाने का है, अपने को खुद की यात्रा करनी है ना। अभी हम आगे जाते हैं कौन कौन से ध्यान ओशो के हैं। तो देखा जाए ओशो डायनामिक मेडिटेशन है, ओशो डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, जिब्रिस ध्यान और ओशो विपश्यना ध्यान। ये सब देखा जाए जैसे आपको रुचे आप इसको घर में भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में है ओशो डायनामिक मेडिटेशन यानी ओशो सक्रिय ध्यान। बहुत सारे मित्र अपने घर में सुबह 6 to 7, 6:30 से 7:30, 7 to 8 अभी ओशो सक्रिय ध्यान करते हैं। जिनके खुद की व्यवस्था है वो फुल लेंथ करते हैं, वो फुल फ्लेज में वो करते हैं। और जिनकी साउंड का कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो अभी साइलेंस में ओशो सक्रिय ध्यान अभी करते हैं। और सुबह 6 से 7, 6:30 से 7:30, 7 to 8 जैसे उनको अनुकूल हो वो अभी करते हैं। नाउ नेक्स्ट है ओशो नटराज ध्यान। इंडिया के अलग अलग बहुत सारे शहरों में बहुत सारे मित्रों की खबर आ रही है कि वो ओशो नटराज ध्यान सुबह 10 से 11, 10:30 से 11:30, 11 से 12 जैसे भी उनको टाइम हो पूरी फैमिली साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ओशो नटराज ध्यान भी करते हैं। और सबका ऐसा भाव है कि ओशो के इतने मेडिटेशन है, सब मेडिटेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओशो नटराज ध्यान वो सबका अभी फेवरेट ध्यान हो गया है। यानी ओशो नटराज ध्यान अभी सबको बहुत भा रहा है और सब दिल से ये ध्यान अभी कर रहे हैं अपने अपने घरों में। नेक्स्ट है ओशो नाद ब्रह्म ध्यान। बहुत सारे जो मित्र है सुबह 9 से 10, कोई 9:30 से 10:30, कोई 10 से 11, कोई 10:30 से 11:30, अमुक मित्र वो शाम को करते हैं 4 to 5, 4:30 to 5:30, 5:30 to 6। बहुत सारे मित्र सुबह करते हैं, अकेले करते हैं और बहुत सारे मित्र अपने फैमिलियों के साथ में करते हैं ओशो नाद ब्रह्म ध्यान। ये भी ओशो का एक बहुत अच्छा ध्यान है, तिब्बती विधि है और ये भी बहुत सारे जिस मित्र को इच्छा हो वो भी ये ध्यान कर सकते हैं। और सबको रिक्वेस्ट है कि ओशो का कोई भी एक ध्यान
प्लीज एक्टिव मेडिटेशन, प्लीज एक ध्यान कोई भी जो आपको रुचे वो कीजिए। अभी आगे जाते हैं, ओशो कुंडलिनी ध्यान। बहुत सारे मित्रों का ओशो कुंडलिनी ध्यान फेवरेट ध्यान है। तो शाम को 5 to 6, 5 से 6, कोई 5:30 से 6:30 ओशो कुंडलिनी ध्यान अपने घर में करते हैं हम ना। उससे भी आगे जाए, ओशो विपश्यना ध्यान। ओशो विपश्यना की बात करें तो ये आप कोई भी समय में आप कर सकते हैं। ओशो विपश्यना ध्यान खाली बैठने का है और आती जाती श्वास को खाली देखने का है, और ये सब उम्र के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और सभी बहुत सारे मित्र ओशो विपश्यना भी अभी करते हैं। ये जो ये है ओशो ध्यान विपश्यना ध्यान, वो पूरे दिन में कोई भी समय में ये हो सकता है। नेक्स्ट है ओशो जिब्रिस ध्यान। ओशो जिब्रिस ध्यान बहुत सारे मित्र अलग अलग समय में, ये भी जो ध्यान है बहुत सारे मित्र अलग अलग समय में करते हैं। और बहुत सारे मित्र अपने देखा जाए अलग अलग जगह में अपने बाथरूम में भी वो ओशो जिब्रिस ध्यान करते हैं। जिब्रिस में क्या करने का है, पहले 15 मिनट्स बोलने का है, पहले 15 मिनट्स बोलने का है, कैथारसिस करने का है बोलने का, और बाद में 5 मिनट्स साइलेंस में। तो ये जो है ओशो जिब्रिस ध्यान बहुत सारे मित्र अपने घर में ये जिब्रिस ध्यान में ये करते हैं। यानी ओशो ने इतने सारे ध्यान दिए हैं। ओशो डायनामिक, कुंडलिनी, नटराज, नाद ब्रह्म, विपश्यना, जिब्रिस, और देखा जाए साइलेंट सिटिंग तो है ही है। और आप ओशो प्रवचन, बहुत सारे मित्र ओशो प्रवचन 24 घंटे में आप कभी भी आप सुन सकते हैं, अभी सब सुन ही रहे हैं। तो ओशो प्रवचन के साथ में एक्टिव ध्यान भी आप करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी तरह हो सकती है। अभी हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है ओशो के सब ध्यान आप इजीली कर सकते हैं, फक्त आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। ये है ना, स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी जो अपने मित्र नहीं अभी करते हैं, थोड़ी आप इच्छा शक्ति करेंगे तो ये सब ध्यान इजीली आप कर सकते हैं। और देखा जाए स्टार्टिंग में खाली 4 से 5 दिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन ही थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, और बाद में ऑटोमेटिक ये सब सेट हो जाएगा। और देखा जाए प्रॉब्लम कहां आ रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ मित्रों को डायनामिक में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मित्र देखा जाए जिनकी व्यवस्था है वो फुल फ्लेज में करते हैं, और जिनकी व्यवस्था नहीं है, साउंड का यदि प्रॉब्लम है तो वो साइलेंस में भी ध्यान, ये ओशो डायनामिक ध्यान हो सकता है। तो वो सीख के प्लीज सुबह इसको करने का है ना। अभी हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है इंडिया के बहुत सारे शहरों में, जहां बहुत सारे शहरों में ओशो सेंटर भी है। तो जो सीनियर सिटीजन स्वामी जी है उनको रिक्वेस्ट है कि अभी का जो समय है, दरेक व्यक्ति को देखा जाए एक पर्सनल टच चाहिए, पर्सनल टच और इमोशनल टच चाहिए। अभी का जो समय है देखा जाए सब अपने घर में है, और सबको एक पर्सनल टच चाहिए और एक इमोशनल टच चाहिए कि जिससे उनको मोटिवेशन मिले कि वो अपने घर में भी ध्यान कर सके। तो इंडिया के इतने सारे शहरों में जहां ओशो का ग्रुप है, मित्रों का ग्रुप है, वहां पर सीनियर सिटीजन स्वामी दूसरों को मोटिवेट अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सब मित्रों को निवेदन है कि आपके शहर में जो भी सीनियर सिटीजन स्वामी है कि जो एक अरसे से ओशो के साथ जुड़े हैं, यदि आप उसके साथ कांटेक्ट में रहे फोन से तो आपको भी बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। और सब सीनियर सिटीजन स्वामियों को रिक्वेस्ट है कि सबको ओशो ध्यान करने के लिए आप सबको मोटिवेट करें, प्रेरित करे कि वो भी ओशो का ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन वो भी कर सके ना। अभी हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है एक चीज डिस्कस करने का है कि ओशो व्हाट्सएप ग्रुप। देखा जाए इंडिया के बहुत सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में ओशो मित्रों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अमुक जो मित्रों का एक था कि ये ओशो ग्रुप में